अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल बर्ड्स लवर्स में खुश आमदीद। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम किस तरह से अपने बर्ड्स को झींगा इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये झींगे अवेलेबल हैं। ये बिल्कुल ड्राई हैं, खुश्क हैं बिल्कुल। तो इस तरह के झींगे हमें जो है मार्केट से इजीली मिल भी जाते हैं। दोस्तों, इन झींगों को इस्तेमाल कराने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सर्दी के मौसम में ये आपके बर्ड्स को सर्दी से महफूज भी रखते हैं। और आपके कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो कि ब्रीड पर नहीं आ रहे होते हैं। झींगा इस्तेमाल कराने से वो बर्ड भी ब्रीड पर आ जाते हैं। ये मेरा दोस्तों आजमाया फार्मूला है। ये मैंने पिछले सीज़न में अपने रिंग नेक के 2 पेयर पे ट्राई किया था और माशाल्लाह मेरे पास दोनों पेयर ने ब्रीड की थी। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हमने किस तरह से अपने बर्ड्स को यूज़ कराना है इन झींगों को। दोस्तों, आपने सबसे पहले इन झींगों को जो है मोटा मोटा कूट लेना है। जितना हो सके इनको जो है बारीक करने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये बिल्कुल बारीक हो नहीं पाएगा क्योंकि जिस तरीके से हम इसको कूट रहे हैं। अगर आप लोग इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे तो ये हो सकता है कि बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में आपके पास दस्तयाब हो जाए। अच्छा दोस्तों, आपको जैसे भी इजी लगे इसको ग्राइंडर में पीसना चाहें तो आप ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लीजिए, या इस तरह से कूटना चाहें तो इस तरह से कर लीजिए। लेकिन मैं इसको इसी तरीके से यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको वही तरीका बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने इसी तरीके से इसको यूज़ किया था। तो ये जो है बहुत ही ईज़िली आप इसको जो है ग्राइंड कर सकते हैं इस तरह से कूटने के बाद। और सॉफ्ट फूड के अंदर, फ्रूट के अंदर, एग फूड के अंदर मिला के हम अपने बर्ड्स को सर्व कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे ये झींगे काफ़ी हद तक जो है ग्राइंड हो चुके हैं। देखिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये झींगा पाउडर हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं। इस पाउडर को दोस्तों आप निकालने के बाद किसी एयर टाइट जार के अंदर महफूज रख सकते हैं। दोस्तों, इस पाउडर को हम हफ्ते के अंदर 3 या 4 बार इस्तेमाल करा सकते हैं सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़कने के बाद, और ये काफ़ी इसके फ़वाइद होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, रिंग नेक पैरट, रॉ पैरट और ग्रे पैरट वगैरह को तो हम इसको जो है फ्रूट के ऊपर मिला के भी दे सकते हैं क्योंकि वो इजीली फ्रूट को खा रहे होते हैं और इस तरह से आपका ये पाउडर वेस्ट भी नहीं होगा। दोस्तों, इन ड्राई प्रॉन्स को यूज़ कराने का एक और तरीक़ाकार है। जिस तरीके से हम गंदम या काले चने वगैरह भिगो रहे होते हैं, इसी तरीके से हम इनको भिगोने के बाद भी अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से इनको भिगो के इस्तेमाल कराएंगे। तो आपने करना क्या है कि इन झींगों को सबसे पहले आप किसी प्याली या बर्तन के अंदर जो है डाल लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमें दरकार होगा नीम गर्म पानी, क्योंकि नीम गर्म पानी के अंदर जब हम इन झींगों को भिगोएंगे तो ये इजीली जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसकी निस्बत अगर हम इसको ठंडे पानी में भिगोएंगे तो वो हमें इसमें जो है काफ़ी टाइम भी देना पड़ेगा इसको, और ये है कि ये ज़्यादा नरम नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों मेरा आपको मशवरा यही है कि आप हमेशा जो है नीम गर्म पानी इस्तेमाल कीजिए ताकि ये इजीली जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा सॉफ्ट होंगे उतना ही इजीली हमारे बर्ड्स इनको खा सकेंगे। दोस्तों, प्याली में पानी डालने के बाद हमें चाहिए कि हम इनको अच्छी तरीके से डिप कर दें ताकि ये पानी के अंदर डूब जाए अच्छी तरीके से, ताकि ये सॉफ्ट हो सके इजीली। दोस्तों, हमने क्योंकि इसके अंदर नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया है तो ये मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और हम अपने बर्ड्स को इसको दे सकेंगे। इसकी निस्बत अगर हम इसके अंदर ठंडा पानी डालते तो ये इसके अंदर काफ़ी हमें टाइम जो है इसका वेट करना पड़ता है इनको सॉफ्ट करने के लिए। तो इसलिए बेहतर ये है कि नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, अच्छी तरीके से हमने इसको जो है इसके अंदर भिगो देना है ताकि सारे झींगे इसके अंदर जो है डूब जाएं बिल्कुल, और ये सारे के सारे सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपने बिल्कुल इनको जो है ना भिगो देना है ताकि ये बिल्कुल नरम हो जाए, ताकि सॉफ्ट फूड के अंदर हम इनको मिला के दे सकें। तो आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले जो है अपने लव बर्ड के लिए जो है सॉफ्ट फूड तैयार कर रहा हूँ, जिसके अंदर ये झींगा पाउडर मैं मिलाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कितनी मिकदार हमने मिलानी है। ये देखिए दोस्तों, इतनी मिकदार के अंदर मुझे जो है इसमें डालना है, क्योंकि मैंने अपने सारे लव बर्ड जो है कॉलोनी के अंदर डाले हुए हैं। तो एक बड़े बर्तन के अंदर मैंने इसको जो है मिला के दे दिया सॉफ्ट फूड। ये देखिए दोस्तों, इसको मिलाने के बाद जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए आप। इस तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि ये सब में शामिल हो जाए। अच्छा दोस्तों, हो सकता है कि आपके बर्ड फर्स्ट टाइम इसको खाना पसंद ना करें क्योंकि इसके अंदर एक काफ़ी स्मेल आ रही होती है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात इसको बर्ड नहीं खा रहे होते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको आदत पड़ जाएगी। अगर वो ना खाएं तो आपको चाहिए कि उनको थोड़ा सा भूखा रखने के बाद भी आप इस तरीके से जो है सॉफ्ट फूड उनको दीजिए ताकि वो ईज़िली इसको खा सकें।
अच्छा दोस्तों, अभी हमने जो झींगे भिगोए थे आपके सामने, अभी देखिए वो हमारे झींगे भीगने के बाद रेडी हो चुके हैं, ये सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो अभी इसी सॉफ्ट फूड के अंदर मैं इन झींगों को भी थोड़ा सा शामिल कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमें थोड़ी सी मिकदार के अंदर इसको जो है लेना है। ये देखिए दोस्तों, जिस तरीके से हमने पाउडर मिलाया था इसी तरीके से हम इसको भी जो है मिक्स कर देंगे इसके अंदर। ये देखिए, जिस तरीके से हम समझ लें कि आटे के अंदर नमक डाल रहे होते हैं, इसी तरीके से हमने इसको डालना है और ये अच्छी तरह से इसको मिला देना है। दोस्तों, हमारे लवबर्ड के लिए अभी सॉफ्ट फूड हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आइए दोस्तों, हम लवबर्ड की कॉलोनी में इसको रख देते हैं। ये हमने रख दिया है कॉलोनी के अंदर। तो दोस्तों, हमारे ये जो लवबर्ड है इसके अंदर मेरे तकरीबन 2 पेयर ने ब्रीड की है, बाकी पेयर अभी ब्रीड नहीं कर रहे। तो मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि ये सॉफ्ट फूड खाने के बाद इंशाल्लाह ये सारे के सारे ब्रीड पर आ जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। दोस्तों, ब्रीडिंग के अलावा हमारे बर्ड जो है सर्दी से महफूज भी रहेंगे अगर झींगा पाउडर हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं झींगा काफ़ी जो है गर्म होता है। तो इस हवाले से जो है सर्दियों में जो है बर्ड्स को इस्तेमाल करवाया जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने रिंग नेक के 4 पेयर और एक पहाड़ी पेयर के लिए जो है सॉफ्ट फूड तैयार करते हैं। ये देखिए, मैंने 5 प्यालियाँ बना ली हैं। इसके अंदर मैंने गंदम और चना मिक्स कर लिया है दोस्तों। अभी इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पाउडर इसके अंदर डालूँगा। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी मिकदार के अंदर ये सब प्याले में मैं डाल रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा थोड़ा सब में मैंने डाल दिया है ये। दोस्तों, ये पाउडर सॉफ्ट फूड के ऊपर डालने के बाद हमें चाहिए कि हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। ये देखिए दोस्तों, मैं मिक्स कर रहा हूँ इसको ताकि ये इसके अंदर जज्ब हो जाए बिल्कुल और हमारे बर्ड्स इसको खा सके और उनको फ़ायदा पहुँचे। दोस्तों, अब इस सॉफ्ट फूड के अंदर हम थोड़ा सा भिगा हुआ झींगा भी मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारे रिंग नेक भी इसको इजीली खा सकें। और रिंग नेक तो यकीन कीजिए आप, इनको जो भी चीज़ डालते हैं वो तकरीबन सारी चीज़ें खा लेते हैं। दोस्तों, रिंग नेक के लिए तमाम प्यालियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। हमने सब में थोड़ा थोड़ा सा झींगा डाल लिया है। दोस्तों, अभी हम आपके सामने अपने रिंग नेक को ये सर्व करेंगे। आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ अपने रिंग नेक के पेयर। ये देखिए माशाल्लाह, एक पेयर है मेरा। ये देखिए, ये दूसरा पेयर है, इसकी फ़ीमेल जो है बॉक्स के अंदर है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा तीसरा पेयर है अभी। दोस्तों, ये हमारा चौथा पेयर है जिसने लास्ट ईयर माशाल्लाह ब्रीड की थी हमारे पास। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पेयर है ये। अभी हमने इनके पास रख दिया है इनके केज के अंदर। ये देखिए, सॉफ्ट फूड की प्याली हम रख चुके हैं दोस्तों। तो इंशाल्लाह ये इसको खाएंगे तो काफ़ी इसके अच्छे जो है नताइज हमें देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, हमारा ये जो है पहाड़ी का पेड़ है, हम इसको भी जो है ये सॉफ्ट फूड देंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी ये ब्रीड के लिए रेडी नहीं है हमारा पेड़, ये अभी इसकी क्योंकि एज कम है। लेकिन हम इसको सर्दी से बचाव के लिए जो है सॉफ्ट फूड फराहम कर रहे हैं। और ये हमारा पेड़ माशाल्लाह इस तरह का है कि हम जो भी चीज़ इसको देते हैं बहुत मज़े के साथ ये खा रहा होता है बिल्कुल, चाहे फ्रूट हो चाहे वेजिटेबल हो। दोस्तों, हफ्ते में 3 से 4 बार मैं इंशाल्लाह अपने बर्ड्स को ये सॉफ्ट फूड इस्तेमाल कराऊंगा। उसके बाद अपने बर्ड्स की जो भी प्रोग्रेस आएगी आपके सामने आपको मैं बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ही डिटेल के साथ जो है ये चीज़ें इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार बताया जा सके। मैं क्योंकि इसको इस्तेमाल करता हूँ, मैंने पहले भी इस्तेमाल किया था लास्ट ईयर, मेरे रिंग नेक के माशाल्लाह 2 पेयर ने अच्छी ब्रीड की थी। तो अभी भी इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा मेरे पास। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।